दोस्तों, मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 कृषि विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यह क्वेश्चन पेपर जो है 2024 का है, जिसका अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2024 का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो में अंत तक भी बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने इससे पीछे भी क्लास 11 का 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन को भी अपलोड किया है, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन है 15.3%, 20.3%, 25.3%, 30.3%, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20.3%, ठीक है। हम बात करते हैं कि मिट्टी में और जो है कौन कौन से जो है गैस पाई जाती है, ठीक है। तो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन कितना होता है, वो होता है 79.01%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो होता है 0.15 से लेकर 0.65%, 5 हो गया, ठीक है, 65% तक, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट को नोट करके चलना है ताकि आप लोगों का जो है नॉलेज में वृद्धि हो सके। और सभी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वायु की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है, ठीक है। तो वो होता है 8 से 10 गुना तक अधिक, ठीक। मतलब कि वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है मिट्टी में जो उससे 8 से 10 गुना अधिक तक पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा और आपने अपने एग्जाम में क्या माना है। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है, गैस, मिट्टी, पत्थर, धुआं। तो हम लोग जो है खेती कहाँ करते हैं, खेती मिट्टी में करते हैं, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मिट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल, ठीक है। सॉइल एक किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मृदा विज्ञान के पिता कौन, ठीक है, मृदा विज्ञान के पिता, ये भी आप लोग लिख लीजिए, पिता या जनक जो बोलिए, ठीक है। ये है पेट्रो डी क्रेसेंजी, पेट्रो डी क्रेसेंजी, ठीक है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन, ठीक, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी त्रिबीमीय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिबीमीय का मतलब इसमें 3 बीमा होगा, मतलब कि इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और इसमें गहराई भी होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो लेंथ भी होता है, ठीक है, ब्रेथ भी होता है और डेप्थ भी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मृदा के अवयव है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, सभी, ठीक है। मैंने आप लोग पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक भाग होता है ठोस और एक भाग होता है रंध्र, ठीक है। ठोस कितना होता है, वो होता है 50% और रंध्र कितना होता है, वो भी होता है 50%, ठीक है। रंध्र को फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। रंध्र को फिर जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक में होता है वायु, ठीक है, ये है 25%, और एक में होता है जल, ठीक है, ये भी है 25%, ठीक है। और ठोस भाग में क्या होता है कि 5% होता है कार्बनिक पदार्थ और 45% होता है क्या, खनिज पदार्थ, ठीक है। सभी पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। 45% खनिज पदार्थ और 5% क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। सभी पॉइंट को लिख लीजिए, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आदर्श मृदा में ठोस के कण होते हैं, यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको हम सही कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा कण, ठीक है। ठोस के कण होते हैं।
20%, 30%, 40%, 50%। मैंने पीछे ही बताया था कि मृदा में जो ठोस के कण होते हैं वो होते 50% और रंध्र कितना होता है वो भी 50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मृदा वर्गीकरण का विकास कहाँ हुआ? अमेरिका, भारत, चीन और जापान। तो देखिए मृदा वर्गीकरण का विकास जो है वह 2 देशों में हुआ, ठीक है। कौन कौन सा देश था उसको आप लोग जो है नोट करते चलिए। एक है रूस और एक है अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास 11 पढ़ना है फ्री में तो आप लोग हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्लास 11 का वीडियो चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का कमेंट आना चाहिए तभी। उसके बाद गोविंद राजन ने, मैंने इस क्वेश्चन को पीछे भी बताया था जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है। गोविंद राजन ने कौन सा मानचित्र तैयार किया था? तो गोविंद राजन ने पूरे इंडिया का जो है ना मृदा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, मृदा का मानचित्र तैयार किया था, ठीक है। तो और इसमें आप लोग पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है। क्या है पॉइंट वो आप लोग लिखे, ठीक है। बात कब है? 1968 ईस्वी के। 1968 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक आए, ठीक है। एक है गोविंद राजन, ठीक है। और एक क्या है, दत्ता विश्वास। मेन है कि साइंटिस्ट का नाम जो है याद होना चाहिए, ठीक है। गोविंद राजन और दत्ता ने 1968 ईस्वी में भारत का मृदा मानचित्र तैयार किया, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया ये भी लिख लीजिए। भारत का मृदा मानचित्र ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मृदा मानचित्र तैयार किया कब? तो 1968 ईस्वी में, ठीक है, तैयार किया। और इसके बेसिस पर जो है भारत को 25 मृदा क्षेत्र में डिवाइड किया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन को नोट कर ले, ठीक है, कि 1968 ईस्वी में गोविंद राजन और दत्ता विश्वास ने भारत के मृदा को जो है 25 भाग में डिवाइड किया और भारत का मृदा मानचित्र को भी तैयार किया, ठीक है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बिहार में कौन सी मृदा मिलती है? मरुस्थलीय मृदा नहीं मिलती है, उथली मृदा नहीं मिलती है, धूसर मृदा नहीं मिलती है, कौन मिलती है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, एलुवियल सॉइल। आगे बात करते हैं कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल, काली, जलोढ़। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया, ठीक है। कपास के लिए क्या होता है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें गन्ना की भी खेती कर सकते हैं। उत्तरी बिहार में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी बिहार का बात करेगा तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। अगर दक्षिण बिहार के बात करेगा, ठीक है, अगर बात करेगा किसमें? दक्षिण बिहार का, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, ठीक है। और दक्षिण बिहार में कौन कौन आता है वो भी आप लोग नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। टाल लैंड मृदा, ठीक है, टाल लैंड मृदा आता है। पुरानी जलोढ़ दरार युक्त मृदाएँ आते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए पुरानी जलोढ़, ठीक है, दरार युक्त मृदा आता है। और थर्ड में आता है पुरानी जलोढ़ लाल पीली मृदाएँ, ठीक है, ये सभी दक्षिण बिहार की मृदा में आती है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टाल लैंड मृदा गंगा के किस किनारे मिलती है? मैंने अभी बताया था कि ये जो है दक्षिणी भाग में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन सी मृदा प्रायः ढलानों पर मिलती है? इनमें से कोई नहीं, लिथोसॉल, जलोढ़ और रिगोसॉल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिथोसॉल। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। प्राकृतिक मृदा के प्राथमिक कण नहीं, यहाँ पर गलत लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर कण, ठीक है। मतलब कि कोई भी जो मृदा जो होता है, जो प्राकृतिक मृदा होता है उसमें प्राथमिक कण कौन है? तो उसमें आता है सैंड,
सिल्ट और क्ले, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ठीक है, तो सैंड का मतलब हो गया रेत, ठीक है। सिल्ट का मतलब होता है सिल्ट, क्ले का मतलब होता है क्ले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है मृदा में प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। यहाँ कण होगा, इसको ठीक कर लीजिए। कणों कणों के निश्चित प्रतिरूप में व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन मृदा संस्तर, मृदा संरचना, मृदा पार्श्वदृश्य, मृदा जीव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा संरचना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, किस मृदा संरचना के कण पुंजों के क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। देखिए, ठीक है, इसमें बोल रहा है, मान लीजिए क्या कोई हमारे पास जो है सॉइल का पार्टिकल मृदा का कण है, ठीक है। अगर उसका जो है ये मान लेते हैं क्या कि ये इस टाइप का कोई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है कि जो इसका क्षैतिज अक्ष है वो अधिक विकसित है। अगर हम ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करें कम विकसित है। तो इस टाइप को बोलते हैं क्या, प्लेट लाइक, ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर, प्लेटी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता की कुंजी कही जाती है, ठीक है। मृदा संस्तर, मृदा पार्श्वदृश्य, इनमें से कोई नहीं, और मृदा संस्तर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सॉइल का स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं कौन से जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में करते हैं। ऑप्शन है हरा शैवाल, डाइटम शैवाल, नीलहरी शैवाल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, नीलहरी शैवाल। अगर हम बात करें 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मृदा में, ठीक है, तो 1 ग्राम मृदा में क्या होता है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख जो है BGA, कभी कभी BGA का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरी शैवाल पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं कौन पौधा में रोग उत्पन्न कर सकता है, चूहा, केचुआ, निमेटोड, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो पौधा में रोग उत्पन्न करने का काम निमेटोड करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक क्या होता है, उसको पीएच बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, पीएच बराबर होता है, ठीक है, -log H+, ठीक है, या pH बराबर log 1/H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, ठीक है। जल चक्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन है जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विद्युत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल विज्ञान, ठीक है। आगे बात करते हैं मृदा की एक निर्दिष्ट प्रबंध के अंतर्गत फसल पैदा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। देखिए देखिए, जहाँ पर आ जाए क्या, फसल पैदा, ठीक है, जहाँ पर पैदावार आ जाए तो वहाँ पर आप लोग को क्या मारना है आँख मूंद के, मृदा की उत्पादकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी की मात्र 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में प्रकृति कितने समय लेती है, तो इसमें होता है 800 से 1000 वर्ष का समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 700 है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, मुख्य पोषक तत्व में NPK आता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम नहीं होगा, बोरोन नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6CO2 + 12H2O, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है 66H12O6 प्लस, ठीक है, 6O2 + 6H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है और सह उत्पाद के रूप में जो है ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। सभी पॉइंट को नोट करते चलिए, ठीक है। आगे है धान में, यहाँ होगा खैरा रोग, ठीक है,
मैंने बहुत बार बताया भी है, और मैंने एक वीडियो धान पर ही बनाया, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, और धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर YL नेने, ठीक है, डॉक्टर YL नेने, जो कि GBPUAT, ठीक है, इसके प्रोफेसर थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोगों को कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद दलहनी पौधे में नाइट्रोजन के लिए कौन सा जीवाणु विशिष्ट है? तो आप लोगों को पता है, बच्चे से पढ़ते भी आए होंगे, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु क्या होता है? वो दलहनी पौधे की जड़ में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खाद है? कंपोस्ट, यूरिया, DAP, MOP का मतलब हो गया म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटास का मतलब पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक है? TSP, यूरिया, SSP, MOP। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितना होता है नाइट्रोजन, वो होता है 46%, ठीक है। तो थैंक यू, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।